मैं एक जवान लड़की हूँ और अब आप ही बताओ कि अगर कोई जवान लड़की को कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ मिलकर वो सब कुछ कर सके और ये बातें किसी को पता भी ना चले, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करने की बात कर रही हूँ। दिल की गहराइयों से और डर के साए में बताती हूँ कि मैंने मेरे मामा जी के साथ मिलकर क्या क्या महसूस किया। मैं हेलो सबको, मेरा नाम रिया है। उम्र हाँ 21 साल की हूँ। देखो मैं थोड़ी सी गोरी चिट्टी हूँ, बाल लंबे सिल्की और फिगर वैसा जो लड़कियां योगा करके बनाती हैं। लेकिन मेरा तो बस घरेलू कामों से ही बना है। कमर पतली और वह सब जो लड़कों को बार बार देखने पर मजबूर कर देता है। कस्बे की हूँ मैं, लेकिन शहर जैसी सोच वाली। आज मैं तुम्हें मेरी और मामा जी की वो कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें हर पल दिल कांपता रहा, सांसें थमती रही और डर की वजह से रातें काली हो गई। उनका नाम है विकास मामा। वह मेरे पापा के बड़े भाई हैं। उम्र में ज्यादा फर्क नहीं, बस 42 के आसपास होंगे। लेकिन उनके अंदर अभी भी वो ताकत है जो एक नजर में दिल को डरा देती है, और वह इतनी मजबूत है कि एक साथ कई राज छुपा सकते हैं। तो चलो मैं कांपते हुए बताती हूँ सब कुछ। बात उस दिन की है जब मैं घर में पूरी तरह अकेली थी। मम्मी पापा गाँव गए थे किसी काम से और मुझे छोड़ गए क्योंकि कॉलेज का प्रोजेक्ट नजदीक था। दिल में पहले से ही डर था। मामा जी घर के नजदीक ही रहते हैं, अपना छोटा सा ऑफिस चलाते हैं, लेकिन वो अक्सर आते जाते रहते हैं और हर बार उनकी नजर से मैं सहम जाती हूँ। उस दोपहर मैं नोट्स फैलाकर बैठी थी। ऐसे ही चल रहा था, मगर गर्मी ऐसी की पसीना टपक रहा था। मैंने हल्की सी टॉप पहनी थी जो मेरी बॉडी को इतना हाईलाइट कर रही थी कि खुद को देखकर भी डर लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल जोर से धड़का जैसे कोई खतरा आ गया हो। मैंने डरते डरते जाकर खोला तो मामा जी खड़े थे, हाथ में बैग लिए। रिया बेटी, मैं आया हूँ। तेरे पापा ने कहा था तुझे अकेला ना छोड़ूं। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि रूह कांप गई। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर रुकी, फिर धीरे धीरे नीचे सरकी। मैंने सोचा, मामा जी ऐसे क्यों देख रहे हैं? मन में डर का साया छा गया। क्या वो कुछ गलत सोच रहे हैं? मैं अंदर आई। वह मेरे पीछे पीछे, बैठो मामा जी, कॉफी बनाती हूँ। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वह बोले, नहीं बेटी, पहले ये देख, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, पन्ने पीले जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। ये क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। वो मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गए, डायरी मेरी गोद में रखी। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। एक ठंडा करंट सा दौड़ा। मैं सहम गई। ये कोई साधारण डायरी नहीं, इसमें सफलता के गहरे राज हैं। मैं तुझे सिखाऊंगा। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि डर से आंखें भर आई। मैंने डायरी खोली, लेकिन नजरें उनके चेहरे पर टिकी थी। वो इतने करीब थे कि उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा था। लग रहा था वो और करीब आकर कुछ कर देंगे। देखिए पेज पर, उन्होंने कहा और हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वो स्पर्श इतना भारी था कि सारा शरीर कांप उठा। मैं पढ़ने लगी, लेकिन मन में डर का तूफान था। क्या मामा जी कुछ सोच रहे हैं? उनकी उंगलियां कंधे पर दब रही थी जैसे मसाज दे रहे हो, लेकिन वो दबाव डरावना लग रहा था। बस इतना ही। फिर वो उठे। अच्छा मैं जाता हूँ, कल फिर आऊंगा सिखाने, कहकर चले गए। मैं रात भर डर से सो नहीं पाई, हर आवाज पर सहम जाती थी। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर आए। मैं नहाकर निकली थी, बाल गीले थे, लहंगा पतला सा पहना था जो मेरी हर कर्व को उभार रहा था। रिया तैयार है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज सुनकर डर से पैर कांप गए। हम कमरे में बैठे, डायरी खोली। इस बार वह और करीब बैठे। उनका घुटना मेरे घुटने से छू रहा था। वो स्पर्श जैसे खतरे की घंटी। देख, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, कहकर डायरी सरकाई और हाथ मेरी कमर के पास आ गया। मैं डर से सहर उठी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। बेटी तू बहुत खूबसूरत है, अचानक उन्होंने कहा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि रूह कांप गई। मैं शर्मा नहीं, डर गई। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने पास, सांसें गर्म। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन वह डायरी पर उंगली रखकर बोले, यह पढ़, खूबसूरती को संभालना पड़ता है। उनका हाथ मेरी बाह पर थोड़ा दबाया। वो दबाव इतना भयानक था कि आंसू छलक आए। हम घंटों बैठे रहे, हर स्पर्श में डर बढ़ता गया। कभी पीठ पर हाथ, कभी कंधे पर। हर बार लगता अब कुछ होगा और मैं चीख उठूंगी, लेकिन वो रुक जाते, समझ गई ना।
मैं हाँ में सिर हिलाती, लेकिन दिल चीख रहा था। शाम हुई रिया, अब प्रैक्टिस करेंगे। मैं डर से कांप गई। वो मुझे खड़ा किया हाथ कमर पर बॉडी को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। मुझे घुमाया, मैं उनकी बाहों में आ गई। उनकी गर्मी महसूस हुई। डर से सांस रुक गई, लेकिन वह रुक गए। कल जारी रखेंगे। मैं रात भर डर से रोती रही। हर पल लगता वह लौट आएंगे और कुछ कर देंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रोज वह आते, करीब आते, छूते, लेकिन बस छूकर रुक जाते। हर स्पर्श में डर और बढ़ता जाता। एक दिन बोले, रिया, हमें एक दूसरे की एनर्जी फील करनी है। आंखें बंद। उनका हाथ मेरे हाथ पर, फिर बाहों पर दिल की धड़कन पर रखा। तेरी हार्ट बीट तेज है, शांत कर। मैं शांत करने लगी, लेकिन मन में डर का तूफान। उनकी उंगलियां दब रही थी। कंधे मालिश करते, पीठ पर नीचे सरकते, कमर तक। हर बार लगता अब कुछ होगा और मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन रुक जाते। मैं डर से रोने लगी। अगले दिन छोटा सा बॉक्स लाए, ब्रेसलेट निकाला, मुझे पहनाने लगे। उनका चेहरा गले के पास, सांस गर्दन पर। डर से आंखें बंद हो गई। बस ब्रेसलेट पहना दिया। डायरी पढ़ते रहे। उनका शरीर मुझसे सटा। मैं डर से कांप रही थी। शाम को गेम दीवार के पास, हाथ कमर पर खींचा, उनकी गर्मी। डर से सांस थम गई, लेकिन रुक गए। ट्रस्ट बिल्डिंग है। मैं सोचती रही, क्या ये सच है या खतरा? फिर एक दिन बोले, आज बेडरूम में। मैं डर से घबरा गई, लेकिन गई। बेड पर बैठे मसाज देते, पीठ पर हाथ नीचे सरकते, कमर तक। अब तू मुझे मसाज दे, मैंने डरते हुए किया। वो मुड़े, चेहरा पास लगता। अब सब खत्म, लेकिन बस इतना, हम करीब करीब बैठे, सांसें मिलती। डर से रातें निकाली। शाम को बोले, कल फाइनल लेसन। दिन बीतते गए। हर बार करीब आना, छूना, रुक जाना। मैं अब डर की आदत पड़ गई थी, लेकिन मन में सवाल और डर। एक दिन गंभीर होकर आए, रिया, आज सच बताता हूँ। मैं डर से सहम गई। ये डायरी कोई साधारण नहीं तेरे लिए है। मैं तुझे सिखा रहा था, फिर बताया। पर डायरी फैमिली सीक्रेट डायरी थी। पुरानी रेसिपी एंड बिजनेस आइडिया। मामा जी मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। पापा चाहते थे वो करीब आना, छूना, सब ट्रस्ट बिल्डिंग था। डायरी में लिखा था, गुरु शिष्य का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, कोई गलत इरादा नहीं। वह बस मुझे मजबूत बना रहे थे, डर से लड़ना सिखा रहे थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी, डर से नहीं, खुशी से। मामा जी इतने अच्छे थे,